सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनिजन साधुआ संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर कुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। त्रिकुटी में ये प्राणी जाता है, त्रिकुटी में जाकर के फिर सब अकाउंट होता है। त्रिकुटी से पहले जो आपको प्रथम मंत्र दिए जाते हैं, जिसमें 5 नाम तो इन कमलों के खोलने के हैं जो कंठ कमल तक हैं, और त्रिकुटी कमल तक हैं जो हैं, और ऊपर फिर हम आपको जो 2 मंत्र इसमें दिए गए हैं, प्रथम और लास्ट 7 मंत्र का ये प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है। तो ये सब कमलों के अंदर से हमने जाना पड़ता है। मूल कमल में गणेश जी है, सवा चक्र में सावित्री ब्रह्मा जी, नाभि चक्र में सुंडी के पीछे ने नाभि के पीछे उसमें विष्णु और लक्ष्मी जी, और हृदय कमल में महादेव पार्वती जी, कंठ कमल में दुर्गा शेरा वाली। तो हम जो आपको 5 नाम दिए जाते हैं, इन 5 नामों से आपका ये कमल खुल जाएंगे, और फिर हम त्रिकुटी पर जाएंगे। त्रिकुटी पर आप जाने के बाद इस 2 मंत्र का जो जाप है, सतनाम में जो ओम मंत्र है, इस ओम मंत्र की जो कमाई है, इसका धन है, ये जो आप सिमरन करते हो, ये वहां त्रिकुटी के ऊपर इसका हिसाब वहां किया जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 63 में बताया कि मैंने जो ये ज्ञान तेरे को गीता का दे दिया, सारा विवरण बता दिया। मेरी शरण में रहना है तो मेरे में मनवाला हो, मेरा भजन कर, मेरे ही पास रहेगा। गीता जी अध्याय नंबर 18 के 63 और 65 में कहा है। फिर कहा कि तूने उसकी शरण में जाना है जो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिसके विषय में कहा है, और 15वें अध्याय के प्रथम और चौथे श्लोक में कहा है। उसकी शरण में जाना है तो सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। मेरे लेवल के, मेरे सत्र की जो ओम नाम की कमाई है, वो मुझ में छोड़ के उसकी शरण में तू जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मोक्ष कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा। ओम नाम की जो कमाई हम करते हैं, पहले क्या गलती करते रहे, ओम नाम की साधना करके ऋषि महर्षि कहाँ चले जाते थे? ब्रह्मलोक में।
और ब्रह्मलोक एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है जहां सबसे ज्यादा नाचने गाने बकवाद सबसे ज्यादा उस ब्रह्मलोक के अंदर है। जैसे आपने मार्कंडे ऋषि और इंद्र की कथा सुनी। मार्कंडे ऋषि साधना कर रहा था, तप कर रहा था। साधना करते हैं, तपस्या हठ योग करते हैं तो उनकी समाधि ऊपर पहुंच जाती है। उधर से इंद्र को ये बात अच्छी नहीं लगती कि कोई तप करके तेरी इंद्र की गद्दी प्राप्त ना कर ले। वो तप और धर्म जो यज्ञ होती है उनको खंड करवाता है। उसने अब एक उर्वशी भेजी मार्कंडे ऋषि के उस तपस्या को खंडित करवाने के लिए। उर्वशी खूब डांस किया, नाची कूदी, सब आखिर में लास्ट में निवस्त्र भी होगी। तब भी मार्कंडे ऋषि ने उसकी तरफ विशेष आकर्षण नहीं किया, बिल्कुल ही नहीं किया। तब उस लड़की ने, उर्वशी ने कहा कि हे मार्कंडे ऋषि, आपकी योग समाधि ना जाने कहाँ है, कहाँ थी, और मैंने मेरे स्वरूप को देख करके यहाँ बनखंड में, जिस बन के अंदर जितने भी आपके इस क्षेत्र में ऋषि तपस्वी थे, वो तो सभी मुझे देखते ही चंचल हो गए, उनका तो धर्म भंग हो गया, और आप ना जाने कहाँ आपकी समाधि थी। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि जहां मैं देख रहा था नाच गाने, समाधि का अर्थ होता है समाधि, उसी समय हम समाधिस्थ होते हैं जो यहाँ के जो हम देखते हैं संसार से कोई ब्रह्मांडमय शरीर के अंदर कुछ और अधिक आकर्षण वस्तु, आकर्षक वस्तु हमें दिखाई दे तो मन उधर दौड़ता है, मन का स्वभाव है। तो ये कई कई घंटों बैठे रहते हैं, कोई कोई वर्षों बैठे रहते थे, ये वैसे नहीं बैठते कि अंदर ये जब समाधिस्थ हो जाते हैं तो इस शरीर के अंदर एक ब्रह्मांड का पूरा इसके अंदर चित्र बना हुआ है, जैसे टेलीविजन के चैनल होते हैं, और जौन सा भी चैनल ऑन हो जाता है उसी चैनल पर नाचने गाने जो भी उस पर कार्यक्रम आ रहा है ये मन उसको देखने लग जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर में जो चैनल हैं, जौन से भी चैनल का ऑन हो जा किसी ऋषि का तो उसको देखता रहता है, तो उसका सहस्रार कमल जो है चैनल वो ऑन हो रहा था मार्कंडे ऋषि का, और उससे उसकी समाधि ब्रह्मलोक में, यहां बैठे आंखें थोड़ी खुली हैं और वो ब्रह्मलोक में वो पहुंची हुई थी समाधि। तो वहां क्या बताया उर्वशी को, उसने बताया मार्कंडे ने कि मेरी योग समाधि वहां गई हुई थी जहां पर जो नाचने वालियों को मैं देख रहा था वो तेरे जैसी तो सात सात बांदी थी, सात बांदी यानी 7। तो उनकी नौकरानी के तुल्य भी सुंदर नहीं है उस ब्रह्मलोक में जो मैं समाधि से उन औरतों को देख रहा था, इसलिए तेरे से कोई सुंदर हो उसको भेज। तब उस उर्वशी ने कहा कि इंद्र की पटरानी अर्थात इस स्वर्ग की सबसे सुंदर स्त्री मैं ही हूं। कहने का भाव इस दास का ये है कि हम ये जो स्वर्ग, महास्वर्ग, ब्रह्मलोक, इसको प्राप्त करने के जो पापड़ बेला करते वो क्या है, वो एक रेस्टोरेंट है। जैसे एक धनी व्यक्ति गर्मियों के दिनों में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से और शिमला और कुल्लू मनाली चला जाता है, 10-20 हजार रुपए जेब में डाल ले जाता है, वहां होटल में कमरा किराए पर लेता है, वहां सब सुविधाएं घंटी बजाते ही प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन पैसे जेब से उस व्यक्ति के ही समाप्त होते हैं। वो अपनी पूंजी को नष्ट करके, खत्म करके, मुंह लटका के फिर इसी कर्म क्षेत्र में आता है जहां उसकी दुकान और बिजनेस या कोई व्यवसाय है। ऐसे ही ये स्वर्ग जो है ये रेस्टोरेंट है, वहां हम यहाँ कमाई करते थे, पुण्य आदि कमाते थे, साधना करते थे। स्वर्ग, महास्वर्ग में देव बन के अपनी पूंजी को नष्ट करके, अपने बर्बाद करके उस कमाई को, भक्ति को, और फिर यही 84 लाख योनियों में धक्के खाते रहते थे। परमात्मा ने हमें यही चेताया है कि आपने यहाँ की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करनी है। इंद्र दा राज कागदा बेस्ट ना भोगा, इंद्राणी नु सुख दे पास हो रंबा आई, जाका ध्यान लग्या निर्वाणी नु।
हम सतलोक जाने के तभी योग्य होंगे, पात्र बनेंगे, जिसमें हमारी यहां से इच्छा हट जाएगी। इंद्र का राज हो, या तो एक सरपंच बन जा, या कोई क्षेत्रीय चेयरमैन बन जा, एमएलए बन जा, मंत्री बन जा तो कहना है क्या, और मुख्यमंत्री बन जा तो वाह वाह तेरे की। परमात्मा कहती है अगर इंद्र स्वर्ग का भी राज हमें दे वो हमें नहीं चाहिए। इंद्र दा राज कागदा बेष्टा, ओए होए, स्वर्ग का राज्य भी, इंद्र का जो राज है, स्वर्ग का राजा है, देवताओं का राजा है, उसका राज्य भी हमारे लिए तो कौवे की बीट है, यूजलेस है। तब हम सतलोक चलेंगे। सतलोक जब हम त्रिकुटी पर पहुंचेंगे, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज। अब इन अनुवादकर्ताओं ने, गीता जी का अनुवादकर्ताओं ने कैसा अनर्थ किया हुआ है, इसकी एक झलक दिखाते हैं आपको। पुण्यात्माओं, गीता जी के अनुवादकर्ताओं ने बट्ठा बैठा रखा कति। उनको कोई ज्ञान नहीं था, केवल संस्कृत भाषा जानते थे और थोड़ी बहुत कहानी श्री कृष्ण जी की लीलाओं से वो परिचित थे। इस करके इस पूरी गीता जी को श्री कृष्ण जी के ऊपर अनुवाद करने की चेष्टा की, जिसके कारण उन्होंने अनर्थ कर डाले। गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं बोला, श्री कृष्ण के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके इस ज्योति निरंजन ब्रह्म ने बोला। अब देखिएगा गीता, ये श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जय दयाल गोविंद का द्वारा इसका अनुवाद है। और ये बहुत सबसे ज्यादा बिक रही है, सबसे ज्यादा इसी की प्रति हमारे पास रहती है, सबके पास मिलती है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 18, अध्याय नंबर 18 और नीचे देखो श्लोक नंबर 66। इसकी संस्कृत देखें हम, संस्कृत इसमें लिखा है सर्वधर्मान परित्यज माम, सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरी सभी धार्मिक पूजाओं को छोड़कर, परित्यज माने त्याग कर, मेरी, माम माने मेरी, और एकम शरणम वर्ज, उस एकम अद्वितीय जिसके बराबर दूसरा नहीं है, उसकी शरण में वर्ज माने जा, वर्ज माने जाना होता है। आगे लिखा है कि अहम तवा सर्व पापे भ्या मोक्षामी मासुच, मैं तुझे सब पापों से मोक्ष कर दूंगा, तू चिंता मत कर। सबसे पहले हम वर्ज माने क्या है ये निर्णय करते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना कठिन नहीं है, इस मन को एक जगह डांटना बहुत कठिन है। और ये मन तभी रुकेगा जब हम सब सदग्रंथों से स्वयं परिचित हो जाएंगे और हमारा हृदय मान लेगा कि हम जो पूजा कर रहे हैं ये अद्वितीय है। तभी फिर भक्ति करना, कोई फिर भक्ति परमात्मा पाना ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि एक ऐसी विधि है जिससे बहुत जल्दी आप परमात्मा प्राप्ति कर सकते हो। क्योंकि एक श्वास की कीमत, एक सतनाम की कीमत आपको बताया था कि सतनाम पालड़ रंगोरी हो, एक तुला, एक तराजू के एक पालड़े में तो सतनाम का एक श्वास का जाप सच्चे मनते पूरे संत से प्राप्त करके एक श्वास का जाप मर्यादा में रहते हुए। और दूसरी तरफ कहते हैं 14 लोक चढ़ा दे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक तो पासिंग रख दे, ये पृथ्वी का लोक, पृथ्वी स्वर्ग और ये पाताल तो पासंग रख दे, और 14 लोक ये ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के सारे लोक एक तरफ न धर दे, तो भी एक श्वास की कीमत उनसे ज्यादा है। तो परमात्मा पाना कठिन नहीं है, मन को रोकना कठिन है, मन के अंदर ये भ्रमित ज्ञान से हटाकर एक ज्ञान पर लगाना कठिन है। इसके लगने के बाद फिर मोक्ष दूर नहीं है। अब आपको वर्ज माने दिखाते हैं। वर्ज ये देखिएगा,
ये है शब्दकोश, संस्कृत शब्दकोश है ये, संस्कृत हिंदी कोश। और नीचे देखिए कौन इसका लेखक है, वामन शिवराम आपटे। और यहां देखिए इसमें वर्ज माने ये वही है, वह का नीचे रे और जय का हलंत वर्ज। वर्ज माने जाना, चलना, प्रगति करना आदि। जाना यानी विदा होना। इन्होंने क्या किया है, सभी ने, ये सभी एक ही थैले के चट्टे बट्टे थे, इन्होंने एक दूसरे की नकल कर ली। अब वर्ज माने जाना होता है, इन्होंने क्या अनुवाद किया है देखिएगा, ये वही गीता जी और अध्याय नंबर 18 का, ये देखो अध्याय नंबर 18 का नीचे 66 नंबर श्लोक, नीचे आइएगा, ये 66 नंबर श्लोक है। अनुवाद देखिएगा इन महापुरुषों का। सर्वधर्मान का अर्थ किया है इन्होंने, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल, मुझ में त्याग कर और तू केवल, मुझ में त्याग कर तू केवल, माम माने मुझ, सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर। कितनी व्याख्या की है। माम माने इसका अर्थ है मुझ में त्याग कर, मुझ में और मेरी, मुझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में। वर्ज माने आजा, वर्ज माने आजा, वर्ज माने जाना होता है। ये देखिए फिर कहता है मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अच्छा और देखना, ये है, इसको कहते हैं एस्कॉन वालों की गीता अनुवादित, एस्कॉन श्रीमद् भगवत गीता। इसमें लिखा है यथार्थ रूप, इसका अनुवाद किया गया है। जो है कृष्ण कृपा मूर्ति, ये कहां से प्रकाशक है देखिए, इसके अनुवादक कौन है, श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ, इसको एस्कॉन बोलते हैं। ये ऊपर अनुवादों में खुद कहते हैं वर्ज माने जाना शब्दार्थों में, और अनुवाद में खुद उसका विपरीत अर्थ कर रहे हैं। ये देखिएगा, यहां पर देखिएगा, ये है, ये गीता अध्याय नंबर 18, श्रीमद् भगवत गीता यथार्थ रूप अध्याय 18 और श्लोक देखो यहाँ 66, नीचे देखिएगा, बिल्कुल नीचे, यहां आगे। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम वर्ज, अहम तवा सर्व पापे भव मोक्षामि मां शुच। इसका अनुवाद इन्होंने यहां किया है, ये देखिएगा। इन्होंने पहले शब्दों के अर्थ लिखे हैं। सर्वधर्मान समस्त प्रकार के धर्म, प्रीतज माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एकमात्र, शरणम माने शरण में, वरज माने जाओ। देखो यहां ठीक किया है, वरज माने जाना होता है, वरज माने जाओ लिख दिया, और नीचे देखो यहां फिर गुड़ गोबर कर दिया। तात्पर्य है कि यहां देखना ऊपर सब, यह देखना, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। वाह जीवा, ऊपर लिख रहे हैं जाओ, वर्ज माने, यहां लिखा है वर्ज माने जाओ, और यहां कह रहा है मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। अरे वाह, कमाल कर दिया। उससे पृष्ठ पर झूठ बोल दिया, अगले पे बिना पहुंचे। वर्ज माने खुद कहते हैं जाओ, उसका अर्थ होता जाओ, और फिर कहता आओ मेरी शरण में आओ। है तेरा गसे भाई,
अब इन्होंने ये नहीं पता श्री कृष्ण तो ऊपर भी कितना भगवान है। कुएं के मेंढक को ये पता नहीं होता कि कुएं तो बाहर भी संसार है, और कुएं से बाहर तो बहुत संसार है, बहुत बड़ा समुद्र है। तो इसी प्रकार ये लोगों ने अनुवाद अर्थों का अनर्थ कर डाला। इसका वास्तविक अर्थ है कि हम इस ओम नाम के जाप की कमाई को वहां काल को दे देंगे। ये कहता सर्वधर्मान प्रीतजमाम, मेरे ल सतर के जितनी भी पूजाएं हैं मुझ में त्याग, मुझे दे दे। और फिर एकम शरणम व्रज, उस अद्वितीय परमात्मा की शरण में जा, जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा, फिर मैं तुझे छोड़ दूंगा। क्योंकि हम पहले इस ओम नाम की कमाई, यज्ञ आदि जो धर्म करते थे, इनको स्वर्ग, महास्वर्ग अर्थात ब्रह्मलोक में वहां कोई देवता बन के या वैसे अपनी वहां वैसे स्वर्ग में रह करके बर्बाद कर दिया करते थे। अब सतलोक जाने की विधि बताई जा रही है कि हम जो यहाँ कमाई करते हैं, सतनाम के जो 2 नाम का मंत्र है, और यही जाप गुरु नानक देव जी करते थे, यही नाम गरीबदास साहिब जी करते थे, यही नाम जाप दादू साहिब जी करते थे, यही नाम जाप परमात्मा मिलने के बाद नामदेव जी करते थे। और उससे पहले हम अपनी साधना सभी कर रहे होते थे। तो गरीबदास साहिब जी ने भी कहा है, राम नाम जप कर थर होई, ओहम सोहम मंत्र दोई। ओहम सोहम मंत्र सारम, सुरत नृत्य से करो उचारम। और वही प्रमाण आपको नानक साहिब जी के बताते हैं कि उन्होंने भी परमात्मा की भक्ति की। परमात्मा मिलने के उपरांत उन्होंने यही जाप किया जिसको सतनाम कहते हैं। विधि नहीं बताई जाएगी यहां श्रेयाम, क्योंकि अब ये तत्व ज्ञान सबके सामने उजागर करना है, इसलिए संकेत सीधे दिए जा रहे हैं। क्योंकि अब सब पुण्यात्माओं को मालूम है कि संत रामपाल के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर किसी के पास ये यथार्थ ज्ञान और नाम नहीं है। और उन पुण्यात्माओं को यह भी पता है कि तुम जिन भी संतों से उपदेश लिए हो, कोई 20 वर्ष से, कोई 30 वर्ष से, कोई 15 वर्ष से, कोई 10 वर्ष से, उनके पास ये ज्ञान और ये नाम नहीं है, तो वो सब रिजेक्टेड हो जाएंगे। इसलिए अब इनको थोड़ा सा खुलासा किया जाता है। ये है जन्म साखी भाई बालाजी। कौन करे इब गौर, गरीब गौर गोप कर जाते हैं, मिले न पर्दा खोल, और तुलनी पालड़े निज दीदार अमोल। गरीब मुक्ति होला मालवे, चाहो राज न पाट, इंद्र लोक शिवलोक लग इनकी करुण साट। गरीब ब्रह्मा विष्णु जी पूरी लग, महत लोक प्रलात, हमको बिरहा यूं कह आगे का है साथ। गरीब खान पान में ना बंधु, राज रिद्धि सब रोग, हमको बिरहा यूं कह सकल श्रोमणी योग। गरीब घर में खाने को नहीं, फाका पकड़ फराक, हमको बिरहा यूं कह राज रिद्धि सब राख। गरीब बिरहे की बाड़ी खेली, उठ रही मकरंद, पड़े पड़े परिणाम है छूट गए सब फंद। गरीब बिरहा 12 मास है रुतवंती के पास, धरती नहीं बिवाड़ ले ऊपर दूर आकाश। गरीब बिरहा घट में बिस्तरा, रोम रोम रसीत, बिरहनी का लनिहार है बहन भाई की प्रीत। गरीब सतगुरु मारा बाण कस, निकल गया है पार, श्वास लहरा ले गया योतन कौन आधार।
गरीब नैन बैन और सैन में बिरह ही की बीन, जो मैं देखूं गौर कर तो पावे पाँच न तीन। गरीब 3 5 पर पंच है, पड़ गए बिरह फेट, फिर कहीं पाए नहीं सुन संपड़ दरे समेट। गरीब खेल बिरहा एकला और न दूजा कोए, चित के अंदर चांदना जल के झिलमिल लोए। गरीब पलक घड़ी और पैर में ना जाने क्या होए, हमको बिरहा यूं कहे सुरती शब्द में पोए। गरीब मैं बिरहा बैराट हूँ तुझ कर हूँ बैराट, अगमदीप को ले चलो उतारो औगट घाट। गरीब कहने का बैराट हूँ निर्मल है निज अंग, पुष्पगंध से झीन हो सुखदाई जो जल गंग। गरीब सतगुरु को कुर्बान जा जो बिरह का पीर, गुंजे लोक अलोक सब अचल हिरंबर थीर। गरीब मम महबूब मग में खड़ा अटल अटारी देख, शंख बिंब जहाँ जल कहीं चल उठ बिरहनी नेक। गरीब क्या उठो अटकी पैड़ी सुने अचल बिरह राग, लेख लिखे करतारे को हमरे मोटे भाग। गरीब दाह लगी दिल दीप में कैसे बुझे अंदेश, आड़ चाम तन जल गया दिक्कत का है भेष। गरीब मन मथुरा तन द्वार का जत जोग जगन्नाथ, बिरह की पर भी लई तब 68 तीर्थ मात। गरीब इंद्र दोनों अधिकार है हरि पैड़ी हरिद्वार, एक बिरह की जाल में 68 तीर्थ लार। गरीब गंगा सागर से तू बंद रामेश्वर की राह है, फल्गु गया प्रयाग सब काशी नाए माह। गरीब लोहागर पहोकर कहूँ आए धोती धोए, 68 तीर्थ सब किए बिरह बिन क्या होए। गरीब बिरहे हम बिरमाइया बेदन बंद लगाए, बरसे धार अखंड सब झालरिया झड़लाए। गरीब तपत बुझी जब जानिए दो मानिक से धौल, मौन रहूं तो गर्जन बिरह गाली रोल। गरीब सतगुरु मारा बाण कस खुल गए सब द्वार, चला भंवर आकाश को छोटे सभी लगार। गरीब ज्यों कदली कपूर को तुनका लिया उठाए, ऐसे बिरहा ले गया बिरहनी अंग लगाए। गरीब आग लगी दरिया मद कौन बुझावे बूझ, बिरहनी कह संदेश डे बिरहे बिरनी दूज। गरीब बिरहा तो फूके सही बुझे नहीं वह आग, कोट यतन बिरहनी किए प्रेम पवन से लाग। गरीब लगी लगाई आदि की अब नहीं लागी आए, बसे पड़ोसी गांव सब बिरही आग न जाए। गरीब बिरहा तो बिकता नहीं ना कहीं हाट दुकान, एक सौदागर हम मिला उन बुझदी नादान। गरीब सौदागर सतगुर सही वा बिरहे के बाग, उत्सेती एक आईया जन्म पुरवली लाग। गरीब बिरहा बेदन सब हर काटे कोटि कलंक, बिरहनी के हितकार से उड़ाया बिन पंख। गरीब बिन पंख पंछी पर लोक का बिरहा ब्रह्म कहार, सतगुर भेजा आईया बिरहनी का लनिहार। गरीब लोक लाज कुल कान सब छोड़ो बिरहनी बेग, भला बुरा मत मानियो मेरा कहने ही कानेग। गरीब सिकल बिकल सब दूर कर चढ़ ले ज्ञान हिंडोल, या जग तेरा कोई नहीं मिल घूंघट पर्दा खोल। गरीब गगन घन गरजे झड़ लागे ही बरसे मेघ मलार, बिरहनी भाबो जय नहीं बिन तुमरे दीदार। गरीब दादुर मोर चकोर सब करें पपैये बैन, बिना स्वाति नी शांति होई बिन दीदार नी चैन। गरीब कोयल हंसा हेत कर वाणी रूप स्वरूप, वर्षा का आगम सही
जेठ तपे जब धूप। गरीब मैं तो आतुर बिरहनी, लगी बिरह की पीड़। बैठन को जागा नहीं, बिरहे ही को भीड़। गरीब सुन बिरहे सतलोक के, हम तुम एक जात। मैं बहन तू वीर है, हम शो कह कुछ बात। गरीब पीऊ का कैसा देश है, बिन बिन कहिए भेद। आनंदपुरी विलास का हमको बहुत उम्मीद। गरीब बोले बिरहा बिरहनी, छोड़ो आतुर छोह। अमर अनाथ धाम में ले चलूँगा तो है। गरीब फूक फाक कोयला कैरी, बस मुड़ी तनसार। उस अवगत का आरता, कब होएगा दीदार। गरीब मोतियन थाल भराए हूँ, चित चंदन का चौक। निश्वास रोऊं खड़ी, कब बेटोगे ओख। गरीब धूप दीप बहु दिए, करे आचार विचार। मैं थाकी कह दीजियो, ना बैठे करतार। गरीब से जड़ियाँ सूली बही, पलक न आवे नींद। साहेब को क्या दोष है, विषय बीज है सींद। गरीब तो बिरहा जलाई नहीं, अंतर रहेगी रेख। फूक फाक दम दीजिए, बीज बांसनी देख। गरीब बीज रहे तो उग है, विषय अंकुरा जार। अंग बीच इच्छा रहे, जिनको कित दीदार। गरीब बिरहा आया बाद कर, चढ़े बिरह की धाड़। रखवाले और खेत शुद्ध, फूक दे बरबाड़। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को